बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त मिल गई। पीर से जुमेरात तक सरकारी इदारों में काम होगा। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। पंजाब में नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आए। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल पर 50% कटौती होगी। वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG, पुलिस अफसरान और होम सेक्रेटरी के साथ प्रोटोकॉल गाड़ियों पर पाबंदी। हुकूमत पंजाब ने कफ़ायशारी इक़दामात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त मिल गई। इदारों में जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। पीर से जुमेरात तक सरकारी इदारों में काम होगा। जुमा, हफ्ता और इतवार को सरकारी महकमों में छुट्टी होगी। तमाम महकमों के इजलास ऑनलाइन होंगे। हुकूमत पंजाब ने किफायत शुमार इक़दामात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल पर 50% कटौती होगी। वज़रा, चीफ सेक्रेटरी के साथ प्रोटोकॉल की गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। IG, पुलिस अफसरान और होम सेक्रेटरी के लिए प्रोटोकॉल गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़रा और चीफ सेक्रेटरी, IG के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। पंजाब भर में नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी होगी। डोर तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। सरकारी डिनर पर भी पाबंदी होगी। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम मॉनिटरिंग कमेटियां कायम कर दी गयी। मॉनिटरिंग कमेटियां पेट्रोल की तलब और रसद को चेक करेंगी। पंजाब हुकूमत की ईंधन बचत एडवाइजरी के मुताबिक कारोबारी इदारों को ज्यादा से ज्यादा मुलाजमीन को घर से काम कराने की हिदायत की गई है। दफातर में बिजली और तवानाई के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। गैर जरूरी सफर और ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में कमी लाने का हुक्म भी दिया गया है। फैक्ट्रियों पर इस एडवाइजरी का इतलाक नहीं होगा। मुल्क में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, ईद तक रिक्शों और मोटरसाइकिल सवारों के चालान बंद। पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ें तो CTO समेत फोर्स मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेगी। हुक्काम के मुताबिक सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी स्टार्ट करके खड़ी नहीं की जाएगी। कीमतें बढ़ने के तीसरे मरले में साइकिल पर पेट्रोलिंग की जाएगी। आलमी सतह पर जंगी सूरत हाल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस का शहरियों के लिए रिलीफ। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शों का ईद तक चालान रोक दिया गया। पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ी तो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर समेत फोर्स मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेगी। हुकाम का कहना है कि सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी स्टार्ट करके खड़ी नहीं की जाएगी। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक कीमतें बढ़ने के तीसरे मरहले में साइकिल पर पेट्रोलिंग की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी भी गैर जरूरी गाड़ी और मोटरसाइकिल के इस्तेमाल से गुरेज करें। माह मुबारक में गिरा फरोशों की दिहाड़ियाँ मटर सेंचुरी कर गया। शिमला मिर्च डबल सेंचुरी के करीब 180 रुपये किलो हो गई। सेब, अंगूर, केले, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी और अमरूद भी महंगे। सहूलत बाजारों में मटर और बीफ के स्टॉल्स ना लग सके। सार्फिन को खरीदारी में मुश्किलात का सामना। माह मुबारक में गिरा फरोशों की दिहाड़ियाँ। शहर में सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों और ओपन मार्केट के रेट्स में फर्क बरकरार है। शिमला मिर्च डबल सेंचुरी के करीब 180 रुपए किलो हो गई। मार्केट में नया कच्चा आलू दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 20 रुपए के बजाय 40 रुपए किलो, प्याज 60 की बजाय 80 रुपए, टमाटर सरकारी निर्ख 65 के मुकाबले में 80 रुपए, करेला 160 की बजाय 190 रुपए किलो फरोख्त हुआ। मटर 40 रुपए के बजाय 100 रुपए में बेचा गया। दुकानदारों की जानिब से तमाम सब्जियों की कीमतों में 20 से 30 रुपए तक इजाफा किया गया। फलों की कीमतों में भी 50 रुपए तक इजाफा देखा गया। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा किया है कि सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम के शबिया ताज़िया की ज़ियारत मुबारक हलीवी। अंदरून मौची गेट में अज़ादारों की कसीर तादाद में आमद। शबिया ताज़िया का जलूस सुबह मुबारक हवेली से बरामद होगा। जलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गाँव में शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैन बंदी से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ अंदरून मोची गेट, जहाँ पे 21 रमज़ानुल मुबारक हज़रत अली करमुल्लाह वजह की जो शहादत है उसकी मुनासबत से जो है वो जुलूस निकाला जाएगा। मुबारक हवेली में जो है वो इस वक्त अज़ादारों की कसीर तादाद जो है वो यहाँ पहुँच गई है। जुलूस जो है वो सुबह जो है अपने रवायती रास्तों पर रहेगा। मुबारक हवेली से उसकी बरामदगी होगी, मजलिस का इनेकाद किया जाएगा, जिसके बाद ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मुबारक हवेली से निकलेगा और चौक नवाब साहब और महल्ला शिया से होता हुआ वापस दोबारा जो है वो चौक नवाब साहब आएगा और यहाँ से होता हुआ वो अंदरून शहर की गलियाँ और अपना जो उनके रवायती रास्ते हैं वहाँ से गुजरता हुआ कल शाम तक जो है वो करबला गाह में शाह जाकर जो है वो इख्तिताम पसीर होगा। इस वक्त मुबारक हवेली में अज़ादारों की कसीर तादाद जो है वो यहाँ मौजूद है और जोक द जोक जो है वो आ रहे हैं और शबीह ताज़िया की जो है वो ज़ियारत कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इस जुलूस का रास्ता है वहाँ से जो है मुख्तलिफ अंदरून शहर की गलियों से जो है वो आ रहे हैं। अज़ादारों के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अंदरून शहर में इस वक्त जो है वो इस जुलूस की मुनासबत से सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजामात किए गए हैं और सिक्योरिटी के साथ साथ जो है वो हर
अंदर एंटर होने वाला जो रास्ता है वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर चेकिंग करके जो है वो उनको अंदर अज़ादारों को जो है वो लेके आया जा रहा है। जुलूस जो है वो सुबह जो है वो बरामद होगा और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो है वो करबला गामिशा जाकर इख्तिताम पजीर। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन मतनी अपडेट करने के लिए। यौम शहादत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जुलूस मगरिब तक ख़त्म करने का फ़ैसला। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशरीक़ के जय्यद उलमा की मुलाकात। हुकूमत से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है, भाईचारे को फ़रोग़ देना है, दुश्मन की साजिश को इत्तेफाक की क़ुव्वत से नाकाम बनाएंगे। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम तमाम जुलूस नमाज मगरिब तक खत्म हो जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दिगर जुलूसों का दौरानिया भी कम किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशरीक़ के जय्यद उलमा कराम की मुलाकात में हम फैसले किए गए। उलमा कराम ने हुकूमत से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत इमाम अली के मौके पर जुलूसों और मजालिस की हिफाजत और फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिगर जुलूसों का दौरानिया भी कम करने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उलमा कराम से बातचीत करते हुए कहा कि अज़ादारों की हिफाजत और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। उलमा कराम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। आज पाकिस्तान आपसे एक बार फिर इत्तेहाद और इत्तेफाक का तकाजा कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में उलमा कराम ने भाईचारे और इत्तेहाद को फरोग देना है। मुल्क भर के अहले तशरीक़ के जय्यद उलमा कराम ने हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। उलमा कराम ने कहा दुश्मन की साजिश को इत्तेफाक की क़ुव्वत से नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी पर उलमा कराम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा भी मौजूद थे। यौम अली के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। रूट से 3000 से ज़ायद अफराद से श्योरिटी बॉन्ड हासिल कर लिए। किराएदारों, दुकानदारों और नए रिहायशियों से भी श्योरिटी बॉन्ड्स लिए गए। रूट पर मौजूद 2 अस्पतालों का रिकॉर्ड भी हासिल। रूट पर वाक़या इलाकों की मुकम्मल मॉनिटरिंग का फैसला। यौम अली के मरकजी जुलूस के लिए लाहौर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। लाहौर पुलिस ने जुलूस के रूट से 3000 से ज्यादा अफराद से श्योरिटी बॉन्ड हासिल कर लिए। किराएदारों, दुकानदारों और नए रिहायशियों से भी श्योरिटी बॉन्ड्स लिए गए। मरकजी जुलूस के रूट पर वाक़या इलाकों की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान के तहत अहम डाटा इकट्ठा कर लिया। जुलूस के रूट पर मौजूद 2 अस्पतालों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। डॉक्टर्स और मरीजों का डाटा भी सिक्योरिटी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। यौम अली के जुलूस के लिए लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी के हवाले से कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ने हसास जुलूस रूट पर रिहायशियों और दुकानदारों की तफसीलात जमा की। लैलतुल कद्र की तलाश, खालिक से ताल्लुक जोड़ने का वक्त आ गया। मसाजिद और घरों में इत्तिकाफ की बहारें, लाखों खुशनसीब इत्तिकाफ बैठ गए। दाता की नगरी में सबसे बड़ा इज्तिमा, दुआएं, इल्तिजाएं, जहां अकीदतमंदों की बड़ी तादाद इबादत और रियाजत के लिए मुत्तकफ हो गई। दाता दरबार में इत्तिकाफ में 1500 से ज़ायद फर्जंदान इस्लाम बैठे हैं। मुअत्तिकीफीन के लिए दाता दरबार इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए। एतकाफ में बैठने वाले अफराद के लिए सहरी, इफ्तार और दीगर जरूरी सहूलियात के खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। मुअत्तिकीफीन का कहना था कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ बैठना एक बड़ी सआदत है। ये इबादत का महीना पूरा रमजानुल मुबारक, और जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे में एतकाफ पे बैठने का हुक्म फरमाया, जिसके पास टाइम हो ज़रूर बैठना चाहिए। इनकी ताक रातों में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत और फजीलत रखी है। बहुत अच्छा ताउन करते हैं। सहरी इफ्तारी का बहुत अच्छा इंतजाम है, और इस सहरी में माशाल्लाह किसी किस्म की कमी नहीं होती, बल्कि वाफर मिकदार में सहरी और इफ्तारी का इंतजाम किया जाता है। तो सेक्रेटरी औकाफ के शुक्रगुजार हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब के भी शुक्रगुजार हैं। हमें किसी किस्म की कोई परेशानी और तंगी नहीं हुई। यहाँ पे जो इंतजामात हैं वो बेहतरीन हैं। मैनेजर दाता दरबार गौहर मुस्तफ़ा का कहना था कि दाता दरबार में हर साल की तरह इस मर्तबा भी 1500 से जायद अकीदतमंद एतकाफ में बैठे हैं। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं और तकरीबन 1500 के करीब मुतकफीन आके बैठ गए हैं दरबार पे। इनकी सहरी अफ्तारी का इंतज़ाम दरबार इंतज़ामिया की तरफ से, महकमा औकाफ की तरफ से और मुख्तलिफ तंजीमें हैं जैसे अल मदीना फाउंडेशन, किसान की और उनकी तरफ से किया गया। इनके मेन्यू जो है वो हर केबिन के बाहर लगा दिए गए हैं, जो इनको लंगर पर सैर अफ्तार दिया जाएगा। इसके अलावा इनकी सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात हैं। सफाई के लिए हमने टीमें तश्कील दी हैं। तिलावत कुरान, जिक्र अज़कार, नवाफिल और खुसूसी इबादात से दरबार के अहाते में रूहानियत से भरपूर माहौल देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राना अजीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। रमज़ान मुबारक अपनी बरकतों के साथ कामी मरहले में दाखिल हो गया। तीसरे अशरे के आगाज़ में मुत्तकीन इत्तिकाफ में बैठ गए।
मुअत्तकिफीन के लिए खुसूसी इफ्तारी का भी एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि बेशक एतकाफ बैठना एक बड़ी इबादत है, जामे मस्जिद बादशाही की जानिब से मुअत्तकिफीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। अब ये जिस अशरे में हम दाखिल हुए हैं ये जहन्नम से आज़ादी का है, ये नजात का है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमने बैठ कर लैलतुल क़द्र की रात को भी तलाश करना है, और जिसको लैलतुल क़द्र की रात नसीब हो गई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को रखा गया है। ये वो रात है जो 1000 महीनों से आला और बाला है, और जो इंसान मोतक़िब बनता है, इत्काफ़ में बैठता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुअत्तकिफीन शवाल का चांद नजर आने तक हालत एतकाफ में रहेंगे। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। सीसीडी को जदीद आलात से लैस करने की मंजूरी, प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला। सीसीडी का हेडक्वार्टर हर जिला और तहसील में ऑफिस, थाने बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। ईद के बाद पंजाब भर में गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सीसीडी को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया जाएगा। अवामी पजीराई के बाइस सीसीडी के दायरेकार को मजीद वुसअत दी जाएगी। सीसीडी को दुनिया के 5 बेहतरीन जराइम कंट्रोल करने वाले इदारों की तर्ज पर इस्तवार किया जाएगा। सीसीडी को जदीद फोरेंसिक तफ्तीशी महारतों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रास्ता किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि AI सॉफ्टवेयर, मशीनरी और आलात से सीसीडीज को जदीद इदारे में बदला जाएगा। मुजरिमों का सुराग लगाने और उनकी मॉनिटरिंग के जदीद तरीन आलात भी फराहम किए जाएंगे। पंजाब के हर डिवीजन, जिला और तहसील में सीसीडी ऑफिस, थाने और रिहाइशगाहें बनेंगी। ईद उल फितर के बाद पंजाब भर में गैर कानूनी असलहे के खिलाफ मुहिम की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में गैर कानूनी असलहे के सदेबाब के लिए नया कानून बनाने का भी फैसला किया गया। खवातीन पर तेजाब छिड़कने वालों से निपटने का टास्क सीसीडी को दे दिया गया। सीसीडी में जराइम के खात्मे के जदीद तहकीकी मरकज भी कायम किया जाएगा। सिक्योरिटी का जामिन इदारा बेयारो मददगार सीसीडी कयाम के 1 साल बाद भी माली मुश्किलात का शिकार। खतरनाक दहशतगर्दों की तफ्तीश उधार, इनाम में भी कटौती। 1 लाख का ऐलान, हाथ में सिर्फ 50,000। सरकारी तफ्तीश भी जाती जेब से होने लगी। सीसीडी कयाम के 1 साल बाद भी माली मुश्किलात का शिकार है। हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश के लिए फंड्स ही ना मिले। सीसीडी अफसरान जेब से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गए। सीसीडी ज़राए के मुताबिक मुबैना मुकाबलों के अलावा हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश के लिए फंड्स ही जारी ना हो सके। गुज़िश्ता साल सीसीडी अफसरान को इनामी रकम भी मुकम्मल ना मिल सकी। सीसीडी ज़राए के मुताबिक 1 लाख इनाम का ऐलान हुआ, 50,000 दिए गए। 50,000 इनाम पाने वाले को 25,000 मिले। फंड्स और इनामी रकम की ताखीर से अफसरान में बददिली फैलने लगी। दूसरी जानिब पंजाब में तफ्तीश के निज़ाम को बेहतर बनाने का फैसला कर लिया गया। पंजाब पुलिस ने 21 अरब से जायद के फंड्स मांग लिए। गुज़िश्ता साल केसेस में तय करदा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सिर्फ 2% मिल सका था। तफ्तीश के मयार को बेहतर बनाने के लिए केसेस के मुताबिक फंड्स फराहमी की समरी हुकूमत को भिजवा दी गई। हुकाम के मुताबिक तफ्तीश के अमूर निपटाने के लिए फराहम करदा रकम और असल लागत में बहुत फर्क है। पुलिस को गुज़िश्ता साल 11,27,000 मुकदमात की तफ्तीश के लिए 20 अरब की कॉस्ट दरकार थी, जबकि सिर्फ 41 करोड़ रुपए फराहम किए गए। रमज़ान बाज़ारों में बड़ी तादाद में शहरियों की आमद। रमज़ान बाज़ारों में अशिया ख़ुरनोश की फ़रोख्त का हुजम 1.9 अरब तक पहुँचा। मुनाफा खोर भी बाज न आए। महकमा फूड ने मुनाफा खोरों के खिलाफ 700 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए। सूबा भर में मजमूई तौर पर 75 निगहबान रमजान बाजार कायम किए गए, जहाँ 1763 स्टॉल होल्डर्स मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया फराहम करने में मसरूफ हैं। शहरियों के लिए 1556 डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस भी नस्ब की गई हैं। राशन और निगहबान रमजान कार्ड से शहरियों ने सहूलत हासिल की। अब तक रमजान बाजारों में 1 करोड़ से जायद शहरी खरीदारी के लिए आ चुके। अशिया खुर्दनोश की फरोख्त का हुजम 1.9 अरब रुपए तक जा पहुँचा है। शहरियों को 9.6 करोड़ रुपए का बराह रास्त माली रिलीफ भी मिला। इस वक्त हमारे पास डेली फुटफॉल हर बाजार, टोटल बाजार का जो है वो 5.5 लाख के करीब फुटफॉल ऑन एवरेज है। और पिछले गुज़िश्ता यकम रमज़ान से लेकर अब तक का जो फुटफॉल है ये कोई लोग वहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर जो है इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और इसका सब्सिडी की सूरत में जो लोगों को फ़ायदा हुआ है ख़रीदारी की सूरत में वो 1.9 बिलियन का यहाँ पर अभी तक सब्सिडी या ख़रीदारी यहाँ पर हो चुकी है। 51 रमज़ान बाज़ारों में होम डिलीवरी सर्विस फराहम की गई। 24,000 से ज़ायद ऑर्डर्स शहरियों तक पहुँचाए गए। मजमूई मालियत 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। फर्स्ट एड काउंटर्स पर 3,000 से ज़ायद अफराद को तिब्बी
लिए इमदाद दी गई। सीनियर सिटीजन डेस्क पर 10,000 से जायद अफराद को खिदमात फराहम की गई। सूबा भर में 400 से जायद दस्तरखान भी कायम किए गए, जहाँ 22 लाख से जायद अफराद को अफ्तार फराहम की गई। प्राइस कंट्रोल और इन्फोर्समेंट कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अब तक 12 लाख से जायद इंस्पेक्शन की जा चुकी, जिनमें 700 से जायद मुकदमा दर्ज, 9,000 से जायद अफराद गिरफ्तार हुए, 3,700 से जायद दुकानें सील, 8 करोड़ रुपए के भारी जुर्माने भी आयद किए गए। डेली बेसिस पर हम बहुत कीनली वॉच कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल प्राइस हाइक ना आए या इन्फ्लेशन की कोई इस किस्म का वो जो है वो लोग जो इमेजिनरी इन्फ्लेशन लोग खुद ही से ऐड कर लेते हैं बाज़ का ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ने से, जबकि चीज़ें जो हैं अभी स्टोर में मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। जो इंपोर्टेड आइटम्स थी, पल्सेस वगैरह थी, वो स्टोरेज में ऑलरेडी लोगों के पास स्टोर्स में अवेलेबल हैं। इसी तरह से जो सब्ज़ियां हैं वो हमारी इस वक्त लोकल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है या सिंध से कुछ आ रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 1-2 रुपए की कहीं पे कोई वेरिएशन आई है, मगर वो भी तमाम सब्जियों में नहीं आई। सुबह भर की 92 मंडियों में रोजाना की बुनियाद पर नीलामी की निगरानी जारी है। डिप्टी कमिश्नर्स और मुतलका महकमों के नुमाइंदे कीमतें और सप्लाई मॉनिटर कर रहे हैं। डीसी काउंटर्स पर अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी मेयार यकीनी बनाने के लिए खुसूसी टीमें मुकर्रर हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ अलीम अख्तर, सिटी 42। यौम शहादत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कमिश्नर लाहौर मरियम खान और CCPO लाहौर बिलासद किमाना का जुलूस के रूट का दौरा। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज, DIG ऑपरेशंस डॉक्टर फैसल कामरान हमरा थे। लाहौर इंतज़ामिया का अकबरी ताक मुबारक हवेली, बीबी पाक दामन का दौरा, मुंतज़मीन से भी मुलाकात। मरकज़ी जुलूस के लिए लाहौर इंतज़ामिया पुलिस के इंतजामात मुकम्मल है, कहना है कमिश्नर लाहौर का। मुबारक हवेली से बरामद होने वाला जुलूस करोला गाह में इख्तिताम पजीर होगा। कमिश्नर लाहौर CCPO की मज़ार अक़दस बीबी पाक दामन पर हाज़री, इंतजामात का जायज़ा लिया। इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पुलिस, इंतजामिया और मुतलका इदारे जुलूस के हमरा मौजूद होंगे, कहना है कमिश्नर मरियम खान का। कमिश्नर लाहौर को मरकज़ी जुलूस रूट पर इंतजामात की तफसीलात पर ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इमरान हामिद शेख ने कहा है कि पंजाब में मुस्तकबिल की सनती मनसूबाबंदी कारोबारी बरादरी की मशावरत से की जाएगी। पायदार सनती जोन्स की तश्कील में सनत खुद हुकूमत की रहनुमाई करेगी। लाहौर चैम्बर में सनती स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरती इजलास से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इमरान हामिद शेख ने कहा कि पंजाब की एंटी स्मोक हिकमत अमली आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मॉडल बन चुकी है और सूबे ने सनत और हुकूमत के मुश्तरका इक़दामात से 2 साल के अंदर खतरनाक फ़ज़ाई आलूदगी की सतह में नुमाया कमी की है। गुलशन रावी रियाज मंसूर ट्रस्ट अस्पताल के सर्जिकल टावर में ICU वार्ड की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। समाजी कारोबारी शख्सियात, तिब्बी माहिरीन, डॉक्टर्स ने शिरकत की। गुलशन रावी रियाज मंसूर ट्रस्ट अस्पताल के सर्जिकल टावर में ICU वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में कारोबारी शख्सियत शाहजेब अकरम ने फीता काट के ICU का इफ्तिताह किया। तकरीब में देगर समाजी कारोबारी शख्सियात, तिब्बी माहिरीन, डॉक्टर्स भी शरीक हुए। मेहमानों ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। थैलीसीमिया के ज़ेरे इलाज बच्चों की अयादत भी की। शाहजेब अकरम ने कहा कि सेहत के शोबे में इस नौयत के फलाही मंसूबे माशरे के लिए उम्मीद की रोशन मिसाल है। रियाज मंसूर ट्रस्ट न सिर्फ ये कि अपने इलाके की ज़रूरत को पूरा कर रहा है, बल्कि दूर दराज से जो पेशेंट, गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ आते हैं, यहाँ से एंटरटेन होके जाते हैं। तो ये इन्होंने अपना जो शोबा है उसको बढ़ा दिया है और आज बेहतरीन सर्जिकल टावर का इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है। और अहले इलाका को ना सिर्फ ये कि सारी सहूलतें मिलेंगी बल्कि दीगर लोग भी इससे मुस्तफीद होंगे। अदारे के बानी मुदस्सर महमूद, चेयरमैन अब्दुल रशीद और सदर मोहम्मद नफीस ने भी इजहार ख्याल किया। सेहत इस वक्त बहुत बड़ा मसला है और ख़ास कर सर्जरी उससे भी बड़ा मसला है और उसमें इस सिलसिला हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा भी है और उसके अलावा मज़ीद मसाइल पैदा होते हैं। तो हमने इससे पहले OPD का सिलसिला शुरू किया था, थैलेसीमिया की किया था, अभी ये पूरा एक सर्जिकल टावर बनाया है। तो अमला है, इसके सर्जन हैं वो बहुत टॉप क्वालिटी के अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पे और मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को बेहतरीन सहूलियात मुयसर आ सकें और एक गरीब बंदे को भी वो सहूलियात मिल सकें जो किसी अफोर्डिंग को मिलती हैं। शुरका ने मरीजों में तहाइफ तकसीम किए, वालदैन से भी मुलाकात की। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पावर अलायंस 2026 के मौके पर हवावी पाकिस्तान ने EE सोलर को कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के लिए अपना ऑफिशियल वैल्यू एडेड पार्टनर मुकर्रर कर दिया। तकरीब में तवानाई के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की।
खुदाबख्श कॉलोनी एयरपोर्ट रोड पर पावर अलायंस 2026 के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां हुवावे पाकिस्तान और AE सोलर के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का ऐलान किया गया। तकरीब में मैनेजिंग डायरेक्टर हुवावे पाकिस्तान केविन, CEO AE सोलर राना अब्बास और कमर्शियल मैनेजर हुवावे मुबारक हुसैन ने शिरकत की। EPC कंपनियों के नुमाइंदगान और तवानाई के शोबे से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात भी शरीक थीं। मैनेजिंग डायरेक्टर हुवावे पाकिस्तान केविन का कहना था, यकीन है कि AE सोलर के साथ इश्तराक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जदीद सोलर टेक्नोलॉजी के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। It will be, I think, only a new chapter for the business and for our partnership, and we are very hopeful we can do and achieve more business and also do more contribution to the industry with together our cooperation, our partnership and our hard working. कमर्शियल मैनेजर मुबारक हुसैन का कहना था कि शराकतदारी पायदार कमर्शियल तरक्की के लिए एक दूरअंदेश मॉडल है और इसके जरिए कारोबारी इदारों और सनतों को जदीद सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस फराहम किए जा सकेंगे। हम चाह रहे थे कि रमज़ान में वी शुड हैव अ गैदरिंग जहाँ पर हमारे सारे लोग आएँ एंड वी वांट टू शोकेस हुआवे के फ्यूचर में हमारे प्लान्स क्या है, व्हाट आर द इनोवेशंस इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स, कौन से टेक्नोलॉजीज अभी आ रहे हैं, अपकमिंग आ रहे हैं। तो माशाल्लाह वी हैव अ वेरी ओवरवेलमिंग situations happening night and very good nights are happening, you know, so we are trying our best to serve Pakistan. शराकतदारी के तहत जदीद इन्वर्टर्स और स्मार्ट एनर्जी इंटीग्रेशन को फरोग दिया जाएगा, जबकि कमर्शियल रूफटॉप और इंडस्ट्रियल सोलर सॉल्यूशंस के लिए मुश्तरका इकदामात भी किए जाएंगे। तकरीब के अख्ताम पर शराकतदारी के ऐलान की खुशी में केक भी काटा गया। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। ईद उल फितर की तैयारियां, बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। नारकली रोड पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। शहरी फैमिलीज के हमरा ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा शहरी किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारकली बाज़ार में और जो कि ईद में अब सिर्फ जो है वो 10 दिन या 9 दिन जो है वो बाकी रह गए हैं। देखना ये है कि बाज़ारों में ख़रीदारों का रश जो है वो इस वक्त ज़्यादा तो हो चुका है, लेकिन ज़्यादा होने के साथ जो है वो ख़रीदार ख़रीदारी कर रहे हैं या फिर महंगाई से जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एक भाई, मतलब नौजवान ही हैं, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने जो है वो कितनी ईद की शॉपिंग कर ली है, अपने पैसे पे की है या अपने वालिदैन के पैसों के बलबूते पे की है। मुझे बताओ, अपने पैसों के बलबूते पे शॉपिंग किया है या वालिदैन के पैसों के बलबूते पे? अपने वालिदैन के पैसों के बलबूते पे। वालिदैन के कितने पैसे लगवा चुके हो? तकरीबन 4 to 6 thousand लग चुके हैं अभी फ़िलहाल। मतलब मेरा ख्याल है ये एक दिन की शॉपिंग हो। हाँ जी, ये एक दिन की है। कितनी शॉपिंग कर ली है माशाल्लाह आप? अभी शलवार कमीज़ ख़रीद लिया है और शूज़ ख़रीद लिए हैं बस। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास शूज़ भी माशाल्लाह, ये कहाँ से लिए हैं? नारकली से? हाँ जी, ये नारकली से पीछे। अच्छा, तो फैमिली में मतलब और भी मेम्बर्स होंगे, उनकी शॉपिंग की जिम्मेदारी भी आप पे ही है? वालिदा के साथ निकलना है या घर के साथ निकलना है? हाँ जी। मतलब आपको साथ लेके जाते हैं? हाँ जी। क्या ओवरऑल कैसा माहौल देख रहे हो बाज़ार का? मज़े का है, चार्मिंग है? अच्छा है, यानी कि मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। ईद की खुशियाँ कि नहीं है, बड़े हो गए? ईद की जो खुशी होती थी, एक्साइटमेंट होती थी, वो छोटे होते हुए थी ज़्यादा। छोटे होते पूछा है खुशी है या बड़ी है? अब जॉब की जिम्मेदारी है तो जॉब पे ही जाते हैं, तो वो फिर आपको पता है कि वहाँ पर ड्यूटी लग जाती है, तो फिर वो ईद वहाँ पर स्पेंड हो जाती है हमारी आधी। लेकिन भाई का कहना ये है कि अब चूँकि बड़े हो गए हैं, लेकिन शॉपिंग से अभी भी पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए अनारकली आए हैं। अनारकली बाज़ार में इस वक्त तमाम का रश लग चुका है। ख़वातीन, बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है, ख़रीदारी कर रही है। कोई जूता खरीदा है, कोई चूड़ियाँ खरीदा है, तो किसी का सूट जो है वो रह गया जो यहाँ पर ख़रीदने के लिए आया है। ये गहमा गहमी खुदा करे यूँ ही कायम रहे और इसकी खुशियाँ जो है वो लोगों को नसीब हो। आपको सबको मेरी तरफ से पेश की ईद। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। ईद उल फितर करीब आते ही शहर भर के दर्जियों की मसरूफियात अरूज पर पहुंच गई। कपड़ों के बढ़ते हुए ऑर्डर्स के बायस बेशतर दर्जियों ने नई बुकिंग लेना बंद कर दी और शहरियों को बर वक्त ऑर्डर ना देने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दर्जियों का कहना है कि ईद की आमद के साथ ही सिलाई के ऑर्डर्स में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो गया है और ईद की आमद है। ऐसे में दर्जियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और नई बुकिंग लेना बंद कर दी है। दर्जियों का कहना है कि रश की वजह से ऑर्डर बंद करना मजबूरी है, लेकिन कस्टमर्स हजरात अभी भी सूट लेकर आ रहे हैं। रमज़ान से पहले हमने अपने सभी कस्टमर को मैसेज किया था कि बुकिंग बंद हो जानी है, तो अब ये लोग लेट हो गए हैं तो वापस भी नहीं कर सकते, इसलिए रिक्वेस्ट की है कि 15 सूट है, एक 3 भाई हैं ये, तो एक दे देते हैं, तो ये भी मान गए, मेहरबानी इनकी। लेकिन वो लाइट का इशू आ रहा है ना, 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन लाइट का पता ही नहीं है कब आती कब जाती है।
तो फिर यही मसला है, किसका दिल करता है वापस करने को। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि ईद के करीब आते ही दर्जियों की जानिब से बुकिंग बंद होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब वो मुतबादिल इंतजामात करने पर मजबूर हैं। हम लोग लेट आए हैं इस बार, पहले तो टाइम से आ रहते हैं, बस माह रमज़ान की तैयारियों में बिजी थे, जिसकी वजह से अब हमने रुख किया इनका, तो पता चला है कि जो बुकिंग है वो तो पहले इशरे की फुल हो चुकी है। कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, कह रहे हैं हम दे देंगे एक सूट पहले, बाकी सूट आपको बाद में दे देंगे। तो बाकी 2 दिन क्या करोगे? बाकी 2 दिन फिर कोई देखेंगे, कहीं से स्टिच ले लेंगे। ईद सर पे आपको पता आ चुकी है, तो हम स्टिच स्टेशन के पास आए हैं, जगह जगह पे बुकिंग बंद है, यहाँ पे भी बुकिंग बंद हो चुकी है, लेकिन इनकी मेहरबानी है, इन्होंने कहा कि हम आपको सिर्फ 2 सूट दे सकते हैं। ईद सर पर हो और कपड़ों की सिलाई के ऑर्डर बंद हो जाएं तो यकीनन परेशानी का सामना रहता है। शहरियों को चाहिए है कि ईद के कपड़ों की सिलाई के लिए पहले से ऑर्डर दें ताकि आखिरी दिनों में मुश्किलात से बचा जा सके। कैमरामैन नाज़ीम कैमरा तोकीर अकरम, सिटी 42। पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन ग्राउंड में जमीयत और अलखदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। अफ्तार डिनर में पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और जमीयत के अहदेदारान ने शिरकत की। नाज़िम आला जमीयत साहबजादा वसीम हैदर, नाज़िम जनूबी पंजाब हुज़ैफ़ा उस्मान, नाज़िम जामिया पंजाब एहसन फरीद और नाज़िम लाहौर अब्दुल्ला बिन अब्बास समेत दीगर ज़िम्मेदारान भी शरीक हुए। तलबा से मुलाकात की और रमज़ान मुबारक की रूहानी अहमियत पर गुफ्तगू की गई। मुकर्रीन का कहना था कि रमज़ान मुबारक सब्र, बर्दाश्त और अख़ुवत का दर्स देता है। ऐसे इज्तिमा तलबा के दरमियान भाईचारे और यकजहती को फ़रोग़ देते हैं। ठोकर नियाज बेग में पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के ज़ेर एहतमाम इस्तक़बाली अफ्तार डिनर दिया गया। शहर की मारूफ बिजनेस कम्यूनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान फोरम के सेंट्रल प्रेसिडेंट डॉक्टर मुश्ताक मांगट ने तंजीमी अमूर को मज़ीद मौसर बनाने के लिए नई क़यादत का ऐलान किया। अब्दुल वदूद अलवी को लाहौर का प्रेसिडेंट जबकि मोहम्मद एजाज तनवीर को सेंट्रल सेक्रेटरी मुंतखब करने का ऐलान किया गया। तकरीब में शरीक बिजनेस कम्यूनिटी ने साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर इंजीनियर खालिद उस्मान, ज़ियाउद्दीन अंसारी, आबिद मीर, इमरान सलीमी, चौधरी अरशद और दीगर को मुबारकबाद दी। अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार के सदर अबूज़र गफ़ारी गोहर और यूनियन अहदेदारान की जानिब से उर्दू बाज़ार में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। चेयरमैन पानियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। के मरकज उर्दू बाजार के सदर अबूज़र गफ़ारी गौहर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सीनियर वाइस चेयरमैन PBG हारिस अतीक, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नज़ीर चौधरी, मियां अतीकुर रहमान, आमिर सुहेल, इमरान बशीर ने शिरकत की। नायब सदर लाहौर चैम्बर खुरम लोधी, मियां मकबूल, उमर जावेद भट्ट, आसिफ खान, मलिक आसिफ, इमरान असगर शरीक हुए। मियां खलील उबैर, रिजवान भट्ट, अली नुसरत, इरफान शेख, शेख जफर, फारूक हफीज और दीगर कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कम से कम इस वक्त उर्दू बाजार का 350 से 400 वोटर बैठा हुआ है उर्दू बाजार का, और एक एक बंदा वोटर बैठा हुआ है। और ये पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के लिए और PPP अलायंस के लिए लोगों का प्यार है, जो लोग आते हैं, क्योंकि हम डिलीवर करने वाले लोग हैं और हम डिलीवर कर रहे हैं। शाहिद नज़ीर चौधरी और अबूज़र गफ़ारी गौहर ने कहा कि उर्दू बाजार से ताजरान की जोक दर जोक शिरकत ने साबित कर दिया कि उर्दू बाजार पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप का किला है। उर्दू बाजार के जो चैम्बर के वोटर हैं, जो मेरे साथी हैं, उनके लिए मैंने ये अफ्तार डिनर किया है। ये कुछ सियासी जलसा नहीं है, यहाँ हमने कोई तकरीरें नहीं करनी, सिर्फ अफ्तारी करनी है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें रमज़ान अता फरमाया ताकि हम अपने गुनाहों को मिटा सकें, अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकें। लाहौर की तमाम मार्केटों से सुदूर यहाँ आए हैं और ख़ासकर उनकी जो मार्केट के जो जितने भी ताजर हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं और पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर, आला क़यादत भी यहाँ पर मौजूद है। जहाँ पर हम अफ्तारी कर रहे हैं वहाँ पर हम जितने भी यहाँ पर मौजूद दुकानदार हैं उनको हम ये पैगाम दे रहे हैं कि अपनी जो रिन्यूअल्स हैं उसको आप ज़रूर करवाएं। इस मौके पर शुरका की पुरतकल्लुफ़ खाने से तवाज़े की गई और सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार अबूज़र गफ़ारी गौहर ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ईद की खुशियों में यतीम और बेसहारा बच्चों को शरीक करने के लिए अलखदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स के बच्चों के लिए ईद तोहफ़ा पैकिंग ड्राइव का इनेकाद किया गया। नौजवान रज़ाकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खिदमत
فاؤنڈیشن کے زیر تمام چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز میں زیر تعلیم بچوں کے لیے عید تحائف کی پیکنگ ڈرائیو کا انعقاد کیا گیا۔ پیکنگ ڈرائیو میں مختلف یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والی طالبات نے بطور رضاکار حصہ لیا اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ تحائف کی تیاری میں حصہ ڈالا۔ رضاکاروں کی جانب سے بچوں کے ساتھ ساتھ چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز کے اساتذہ کے لیے بھی عید تحائف تیار کیے گئے۔ اس دوران مجموعی طور پر 377 عید گفٹس پیک کیے گئے۔ سینئر مینیجر میڈیا ریلیشنز شعیب ہاشمی کا کہنا تھا، بچوں کی خوشیوں میں شریک ہونا معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس طرح کی سرگرمیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان بچوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کیا جائے۔ ایک تو روزوں کی برکت اور ایک ہماری قوم میں دینے کا ایک جو ہے وہ ایک رجحان ہوتا ہے، اور پھر جب جیسے جیسے عید نزدیک آتی ہے تو ایسے طبقات جو عموماً زندگی میں کسی بھی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں تو انہیں ساتھ لے کر چلنا بڑا ضروری ہے۔ جو چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہیں الخدمت کے، جو اس وقت 8 ہیں لاہور کے اندر، ان کے 377 بچوں کے لیے جو ہے وہ ہمارے والنٹیئرز عید گفٹس جو ہے پیک کر رہے ہیں۔ رضاکاروں کی جانب سے الخدمت فاؤنڈیشن کے اس اقدام کو سراہا کیا۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم ان کے لیے گفٹس وغیرہ پیک کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کے لیے عید کو اسپیشل بنا سکیں اور ان کی خوشیوں میں خود بھی شامل ہو سکیں۔ بچوں کو لیفٹ آؤٹ فیل نہ کروائیں۔ مزدور طبقہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، تو ہمیں ان کا بھی اتنا خیال رکھنا چاہیے جتنا ہم اپنی فیملیز کا رکھتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے کل لاہور کے 8 چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز کے بچوں کے لیے خصوصی افطار ڈنر اور عید میلے کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں بچوں کے لیے تفریحی سرگرمیوں اور دیگر سرپرائزز کا بھی اہتمام ہوگا۔ کیمرامین عمر سلیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ عید الفطر کی تیاریاں، بازاروں میں خریداروں کا رش پڑنے لگا۔ گڑی شاہ بازار میں بھی شاپنگ کے لیے آنے والوں کا تانتا بن گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ، بتائیے گا۔ بالکل، جیسے جیسے عید قریب آتی چلی جا رہی ہے، جوش و خروش بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ خواتین کی شاپنگ کا سلسلہ تو چاند رات تک ہی جاری و ساری رہتا ہے۔ کپڑوں کی خریداری کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے وہ چوڑیاں ہوتی ہیں، اور چوڑیوں کے بغیر ویسے بھی عید کو ادھورا سمجھا جاتا ہے، ادھورا تصور کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ کون سی چوڑیاں جو ہیں وہ ٹرینڈ کر رہی ہیں، میں دکاندار سے بات کروں گی، ان سے جانتی ہوں کہ خواتین کس طرح کی چوڑیوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا اس دفعہ کس طرح، کیونکہ عموماً لوگ کانچ کی پسند کرتے ہیں، اسٹیل کی چوڑی پسند کرتے ہیں، کون سی چوڑی جو ہے وہ اس دفعہ زیادہ ہے؟ اس بار جو چلی ہے کشمیری چوڑی، اس کی بہت ڈیمانڈ ہے، مارکیٹ میں مال نہیں ملا، اور ملا تو بہت مہنگا مل رہا ہے مارکیٹ میں۔ صرف سے ہر کلر اس میں میچنگ آیا ہوا، اور یہ یہی مانگ رہے، اس کے علاوہ کوئی چیز مانگ نہیں رہا، مانگ ہی یہی رہا ہے، اور اتنی بیٹھ لگی کہ نہیں ہم نے لینی کشمیری چوڑی ہے، بچے ہوں بڑے ہوں بزرگ مانگی یہی رہا ہے۔ اچھا، ذرا یہ تھوڑا کلوز کر کے دکھائیے گا۔ مختلف کلرز کے اندر جو ہے وہ یہ چیز لگائی جا رہی ہے، یہ کڑا ہے، یہ کڑا ہے، باقی بینگلز ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سیٹ بنتا ہے کشمیری چوڑی کا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چوڑی پہننے سے، ذرا مجھے دکھائیے گا، یہ پہننے سے چھن چھن تو نہیں کرے گی چوڑی؟ ویسے چھن چھن کے بغیر نہیں، بڑا زبردست، بہت زبردست لک آئے گی اگر لوگ اس کو ہوگا نا تو پھر چھن چھن کی آواز آئے گی، اگر فٹنگ ہوگی پھر آواز آئے گی کم آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے کشمیر، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ہر ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، کوئی بھی ٹرینڈ آ جائے، جیسے پچھلے سال ڈریسز میں جو ہے فرشی شلوار بہت زیادہ ان تھا، تو اس دفعہ آپ سوشل میڈیا کی کوئی بھی سائٹ کھنگال لیجئے، کشمیری چوڑیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دکاندار کا بھی بتانا ہے کہ مہنگی ہیں، لیکن اس کے ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادیہ ناز اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔